Hi friends, this is Mukul. Welcome to a video on channel Flourish with Mukul. आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है किस बला का नाम। आपने ये तो सुना ही होगा कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और लगभग 6 से 7% लोगों को डायबिटीज है। हमारी जानकारी में हमारे आसपास किसी न किसी को डायबिटीज होता ही है। मम्मी, पापा, बुआ, दादी, नाना, चाचा, फूफा जी, ताई जी, किसी न किसी को रिलेशन में डायबिटीज होता ही है। और डायबिटीज होता क्यों है? डायबिटीज होता है एक साइलेंट कंडीशन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि हमारी बॉडी में स्लोली पर स्टेडीली प्रोग्रेस करती है। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है और क्या ये रिवर्स कर सकते हैं हम? इसको हम जानेंगे इस लेक्चर में और अगले 3 लेक्चर की सीरीज में, जिसमें हम कवर करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, इसके साइंस क्या होते हैं और कैसे इसे रिकवर किया जा सकता है, कैसे हम एक नॉर्मल बेसलाइन में आ सकते हैं ताकि हम अपने टाइप 2 डायबिटीज या फैटी लिवर को रिवर्स कर सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे कि गर्मा गर्म परांठे, दाल, चावल, राजमा, रोटी, सब्जी, इडली, पोहा, फ्रूट्स, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज एक एनर्जी की करेंसी आप समझ लीजिए, जो आपकी बॉडी यूज करती है फंक्शन करने के लिए। इनफैक्ट जब आप रात को सोते भी हैं तब भी यही ग्लूकोज आपको हेल्प करता है आपको सांस लेने में, ताकि आप ढंग से सांस ले पाए। आप कोई भी फंक्शन करते हैं, इनफैक्ट मैं जो बोल रहा हूं अभी, उसके लिए भी मुझे ग्लूकोज की जरूरत है। मेरी बॉडी ने ग्लूकोज बनाया होगा जो मुझे अभी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब होता क्या है एग्जैक्टली? जब आप खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ने तो ग्लूकोज में से ब्रेक डाउन कर दिया, पर हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा कैसे? तो ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। पर हमारे जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक हार्मोन बनाते हैं इंसुलिन, जो इस ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाता है। आपके मसल्स, आपके फैट सेल्स या कि आपके लिवर सेल्स, इन 3 जगहों पर ग्लूकोज को लेके जाया जाता है इंसुलिन के द्वारा। एक सिंपल एनालॉजी से हम समझते हैं कि आप सोचिए कि आपने घर पे कुछ सामान ऑर्डर किया है। आपका घर हो गया सेल और जो वो पार्सल है हो गया ग्लूकोज जिसकी आपको जरूरत है, और जो डिलीवरी बॉय है वो हो गया इंसुलिन, जो एक कैरियर है जो आपके घर तक उसे लेकर आता है। यहां तक तो बात बहुत ही सिंपल है, आसान है। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? जब मान लीजिए कि आपने अपने घर में बहुत सारे पार्सल ऑर्डर कर दीजिए और इंसुलिन आपके घर में लेके आ रहा है उन पार्सल्स को, तो होगा क्या? आप धीरे धीरे सामान लेंगे, एक हद तक आप सामान ले पाएंगे, पर इवेंचुअली आपकी लिमिटेशंस भी खत्म हो जाएंगी। हमारे सेल्स के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। तो इंसुलिन जब ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक लेके जाता है तो एक समय तक तो वो चीज सही से चलती रहती है, पर जब हम या तो ज्यादा खाते हैं, ज्यादा रेगुलरली खाते हैं, तो होता ये है कि ये इंसुलिन बार बार ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक लेके जाता है, और इवेंचुअली जब हमारे सेल्स को उनकी जरूरत नहीं होती तो वो ग्लूकोज को मना कर देते हैं कि मेरे पास और जगह नहीं है, कृपया आप वापस जाइए। तो मेरे घर में अब जगह नहीं है, ये पार्सल को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इस सिचुएशन में होता क्या है? ये जो ग्लूकोज है दोबारा से हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करने लग जाता है, और इसी कंडीशन में होता है हमें हाई ग्लूकोज, जिसको लोग प्री डायबिटीज या डायबिटीज के रूप में भी जानते हैं। पर ये पहले दिन नहीं होता। इनिशियली होता क्या है? हमारे पैनक्रियाज कोशिश करते हैं कि अच्छा ये पार्सल ज्यादा है तो मैं कोशिश करता हूं और डिलीवरी बॉयज को बढ़ा दूं, तो वो धीरे धीरे इंसुलिन का लेवल बढ़ाते जाते हैं। अब इंसुलिन का लेवल तो बढ़ते जा रहा है, पर सेल का एक लिमिट आ जाएगा, और जब इंसुलिन और बढ़ गया, ग्लूकोज भी और आ रहा है, तो होगा क्या? ये मना करने लग जाएंगे।
तो इवेंचुअली वो पार्सल रिटर्न होके, वो ग्लूकोज रिटर्न होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करने लगेंगे जब हमें हाई ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c ऐसे टेस्ट में हमारी हाई वैल्यूज आने लगती हैं। अब हम जानते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है और ये इतना मैटर करता क्यों है। तो अब हम कवर करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। Why does insulin resistance matter to our life? मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि लगभग 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है इंडिया में, पर लगभग, और आप ये आंकड़ा जान के चौंक जाएंगे, लगभग 13 से 14 करोड़ लोगों को कंडीशन है प्री डायबिटीज की, यानी कि वर्ज पे है डायबिटीज की कंडीशन डेवलप करने के। अगर आप इंसुलिन के बारे में जानते हैं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, तो ये इंश्योर करेगा कि आप इसको, सिचुएशन को डेवलप होने से पहले ही रिवर्स कर पाए। जैसे कि हमने पार्सल की एक एनालॉजी को शुरू में समझा, तो अगर आपकी बॉडी को पहले ही ज़्यादा पार्सल और ज़्यादा डिलीवरी बॉयज आपकी बॉडी में घूम रहे हैं और आप इस चीज़ को समझ पाएँ और इसको रिवर्स कर पाएँ, तो होगा क्या? ना तो आपकी बॉडी में ज़्यादा डिलीवरी बॉयज यानी कि ज़्यादा हाई इंसुलिन नहीं होगा और ज़्यादा पार्सल, ज़्यादा ग्लूकोज भी डेवलप नहीं होगा। तो इवेंचुअली और टाइम के साथ आप अपने हाई ब्लड ग्लूकोज और हाई इंसुलिन को रिवर्स कर पाएंगे। और इससे होगा क्या? आप अपने डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करके एक मेटाबॉलिकली हेल्दी लाइफ बिना किसी मेडिकेशन के जी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सोचो समझ में क्यों चाहेगा कि उसे दवाइयाँ खानी पड़े, जबकि वो बिना दवाइयों के एक मेटाबॉलिकली हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। तो यही सेम सिचुएशन है टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर के साथ। आप क्यों चाहेंगे आपको ये कंडीशंस डेवलप हों जब आप इसको ऑलरेडी रिवर्स कर सकते हैं? तो यही हमारी कोशिश है कि ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, क्रॉनिक डिजीजेस को अवॉइड करने की, मैनेज करने की या रिवर्स करने की। आज के टॉपिक में आपने समझा कि इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। आगे के 3 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है, हमारी ऐसी क्या हैबिट्स हैं, डाइटरी, एक्सरसाइज रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, स्लीप और एनी अदर फैक्टर, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से डेवलप होता है हमारी बॉडी में। हमने समझ तो लिया है कि ये होता क्या है, पर होता क्यों है ये भी समझना उतना ही ज़रूरी है। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हम कैसे अपनी बॉडी के साइंस या ऐसे ब्लड मार्कर्स को देख पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, जिससे हमें पता चले या आइडिया लगे कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया है। और सबसे आखिरी लेक्चर में हम कवर करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन डेवलप हो गई है तो इसको रिवर्स कैसे करें, कैसे हम इंश्योर करें हम एक बेसलाइन पर आए और अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या इन जनरल ब्लड ग्लूकोज को एक लोअर वैल्यू पर लेके आ पाए बिना किसी दवाई की हेल्प के। तो इन 4 लेक्चर्स में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप किसी ऐसे दोस्त को, फैमिली मेंबर को जानते हैं या आप खुद जिसको ये जानने की ज़रूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। थैंक यू और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।